हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया आईएएस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में। देखो, बहुत ज़्यादा ये इन्वायरमेंट इशू ये रहता है। हर साल ही ये आपको मतलब कहीं न कहीं देखने को ये इशू देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में देखेंगे वाटर पोल्यूशन ये किस कारण होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं और कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन जो हमारे पास एक ग्रोइंग कंसर्न है आजकल की लाइफ में, आज का जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू ये माना जा रहा है, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन देखो है क्या, अगर नॉर्मली बात कही जाए, हम जितने भी आपके पास जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पास हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके पास वाटर जो हमारे पास जो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको फेंक रहे हैं। या आपके पास जितने भी सीवरेजेस जो वाटर सिस्टम जो हमारे पास हैं, वो सारा का सारा पानी में आ रहा है। हम मतलब मेनली बात है क्या कि हम पानी को क्या कर रहे हैं, कंटैमिनेट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, आपके पास गंदा कर रहे हैं, ठीक है? क्या किस-किस की वजह से इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज़ हैं उसका जो वेस्ट है वो डायरेक्ट पानी में जा रहा है। जो बाकी की जो हमारे पास जो नॉर्मल जो लाइफ़स्टाइल है उसमें भी अगर आप देखो तो प्लास्टिक्स वग़ैरह जो हो गए, हम आपके जो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ को गंदा कर रहे हैं। तो अगर बोला जाए कि वाटर ये जो पॉल्यूशन है क्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एनवायरनमेंट इश्यूज़ में ये है आवर टाइम, मतलब आजकल के लाइफ़स्टाइल में, आवर लाइफ़स्टाइल में जो हमारे पास जो वाटर पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल एक एनवायरनमेंट इश्यू है। और इट अकर्स ये है क्या व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज द केमिकल वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मर्ज विद द वाटर बॉडीज, ठीक है? तो हो क्या रहा है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को, ठीक है, जो हमारे पास वेस्ट हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो इन सब या हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए, हम इन सब को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, किसमें, वाटर बॉडीज में मर्ज कर रहे हैं। और इससे क्या कर रहे हैं, हम पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। इसी पूरे के पूरे क्राइटेरिया को हम किस नाम से जान रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन के नाम से हम जान रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर बात कही जाए हमारे पास कि कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, किस कारण ये वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जितने भी इंडस्ट्रीज के हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड तो चलो एग्रीकल्चर में आ गए, हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके पास, केमिकल्स जो वेस्ट हमारे पास जो इंडस्ट्रीज के जो रहते हैं, वो डायरेक्ट हम कहाँ पर मर्ज कर रहे हैं, पानी के साथ मर्ज कर रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, पानी को कर रहा है पॉल्यूट। तो क्या कहा कि फैक्ट्रीज ऑफन रिलीज पॉल्यूटेंट डायरेक्टली इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं, जो आपके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो डायरेक्ट कहां पर मर्ज कर रही हैं, इनटू द रिवर, लेक्स एंड ओशन, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, ऑल ओवर जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट यहां पर हो रहे हैं। हैवी मेटल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, टॉक्सिन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो टॉक्सिन जो बनते हैं, कैन अक्यूमुलेट इन वाटर सोर्सेज और हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन। और यही क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो रहे हैं वाटर बॉडीज में। और यही इफेक्ट मतलब इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, जो एक्वेटिक जो लाइफस्टाइल है, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, उनके लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और साथ साथ में ह्यूमंस, क्योंकि वही पानी जो लेक से हो गया, पॉन्ड से हो गया, वही पानी हम पिएंगे। और वही हमारे जो सारा का सारा हेल्थ इशू को क्या करेगा, खराब करेगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है? आपको कोलेरा जैसे ही कुछ आपके पास डिसीज होंगी, इवन कैंसर कोज तक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला मैंने आपको जो कॉज बताया वो बताया इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की, जितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट वाटर एंड सीवेज। देखो, ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू है आपके पास, किसका, आपके पास वेस्ट वाटर का एंड आपके पास सीवेज का। क्या होता है, देखो, जो हमारे पास सीवेज जो वाटर है, जिसको हम अनट्रीटेड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड सीवेज हम कह सकते हैं, मतलब जो सीवेज का जो वाटर है, जो गड्ढों का जो पानी है,
तो उसको हम इक्वली इनएडिक्वेट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छे से ट्रीटेड नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्लांट नहीं लगा रहे हैं, या वेस्ट वाटर प्लांट नहीं लगा रहे हैं, जिससे क्या किया जाए, सीवेज के वाटर को क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, मतलब इसको विदाउट ट्रीट की हम क्या कर रहे हैं, अपना जो वाटर बॉडीज हैं उसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, और यही इंट्रोड्यूस कर सकता है पैथोजन एंड न्यूट्रिएंट इनटू द वाटर सिस्टम। और उसी पानी को अगर पिएंगे तो पॉइजनिंग द सीरियस हेल्थ रिस्क टू कम्युनिटी रिलाइंग ऑन दिस वाटर सोर्सेज। और यही क्या करेगा, हमारी हेल्थ इशू को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा, क्योंकि उस सोर्सेज में अगर जो भी हमारे पास, मान लो किसी एक लेक से अगर कोई एक पूरे का पूरा एक सिटी अगर पानी पीती है, और उसी लेक में या तो उसी वाटर बॉडीज में क्या हुआ है, अगर कंटैमिनेटेड अगर ये पानी आया है, या अनट्रीटेड या सीवेज वाटर अगर उसमें मिल रहा है, तो क्या कर सकता है, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर रहे हैं उसी में क्या कर सकता है, ये ह्यूमन की हेल्थ में यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। मतलब अगर दूसरा अगर कॉज देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा कॉज है वेस्ट वाटर एंड सीवेज वाटर, जो आपके पास क्या कर रहा है, वाटर बॉडीज के साथ मिलकर उस पूरे के पूरे वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात देखें, तीसरा सबसे बड़ा अगर एक इशू और देखा जाए तो प्लास्टिक पोल्यूशन। नॉर्मली प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं, सिंगल प्लास्टिक मैक्सिमम जो होता है उसी को ही हम थ्रो करते हैं। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, जो एक बार यूज़ कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक हो गया, जो हमारे पास जो पॉलीथीन्स वगैरह हो गए, उसका एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं उसको यूज़ करके लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, रिवर्स में फेंक देते हैं, और वही रिवर से जाते हुए कहाँ पर, ओशियन में जाता है। फिर देन ओशियन में वो इकैमुलेट होके जो एक्वेटिक जो लाइफ है वहाँ पे जो आपके पास एक्वेटिक्स जो एनिमल्स हैं वो इसको इनगल्फ कर लेते हैं, और उनसे उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या उनका जो पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल है वो इफेक्ट होता है। इवन वो आपके पास जो जितनी भी हमारे पास इनहेलेशन प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिनसे उनकी डेथ तक यहाँ पर देखने को मिलती है। इवन अगर आप कोई ऐसा कोई मान लो जिसका एज वगैरह ज़्यादा ही शार्प है, ऐसा कुछ प्लास्टिक अगर फेंकते हो तो एक्वेटिक एनिमल्स उससे क्या हो रहे हैं, मतलब आप मान लो कि बिल्कुल एक उनको क्या हो सकता है, उनकी बॉडीज में कट आ सकते हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर वीक हो रही है, उनके फिजिकल में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल ऑफन एंड अप इन द ओशन, मतलब जो हम रिवर में फेंकते हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर जाते हैं, एट द एंड में जाकर ओशन में जाते हैं, और लीडिंग टू फिजिकल एंड द केमिकल पोल्यूशन, और यही लीड करते हैं फिजिकल और केमिकल पोल्यूशन। फिजिकल मैंने आपको बता दिया किसी एक्वेटिक एनिमल को अफेक्ट कर सकता है, और केमिकल पोल्यूशन तो पूरे के पूरे उसकी लाइफ को ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मेराइन लाइफ कैन इंजस्ट और बिकम द इंटेंगल्ड इन द प्लास्टिक रिजल्टिंग इन इंजरी और डेथ, मतलब आपने कोई रॉप फेंक दी तो उससे इंटेंगल्ड हो सकता है, उससे फंस सकता है, अपनी मतलब लाइफ को प्रॉपर तरीके से वो नहीं चला पाएगा। जो एक्वेटिक एनिमल होगा वो इंटेंगल हो जाएगा इस प्लास्टिक पोल्यूशन में, और यही क्या कर सकता है, इट कैन कॉज इन इंजरी और इवन डेथ, मतलब इंजरी वगैरह उसमें आ सकती है, और यहाँ तक डेथ भी उसकी देखी जा सकती है। ऑयल स्पिल्स की बात कही जाए कि हम जो ऑयल जो हमारे पास फोर्थ जो मेजर कंसर्न है, ऑयल स्पिल जो हम कर रहे हैं, जो समुद्रों से हम जो आपके पास ऑयल जो निकाल रहे हैं, तो एक्सीडेंटल बोल दो या तो इंटेंशनली निकाल रहे हैं। मतलब नॉर्मली सी बात है कि अगर हमने कोई डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत है तो हमें ऑयल स्पिल ज़रूर करना पड़ेगा। ड्रिलिंग जो ऑपरेशंस हैं ये क्या कर सकते हैं, डिवास्टेट कर सकते हैं मेराइन इकोसिस्टम को। हमने मान लो कोई ड्रिलिंग मशीन लगाई तो उसमें कुछ आपके पास नॉर्मल जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी हेल्थ में यहाँ पर क्या कर देखने को मिलेगा, इशू देखने को मिलेगा। हम पूरी उस जगह को खराब कर देंगे, एनिमल्स की यहाँ पर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो एक पूरा का पूरा मेराइन इकोसिस्टम क्या हो सकता है, कैन डेवास्टेट और अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड डिसरप्टिंग द लोकल इकोनॉमिक रिलायंट ऑन फिशिंग एंड टूरिज्म। और मान लो अगर यहाँ पर अगर फिशेज वगैरह की डेथ होती है तो जो मतलब आसपास के जो लोग यहाँ पर फिश या बाकी चीज़ों पे जो मेराइन लाइफ पे जो डिपेंड है, उनका जो हमारे पास यहाँ पर जो इकोनॉमी है उनके ऊपर भी क्या देखने को मिल सकता है, इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड डिसरप्टिंग द लोकल इकोनॉमीज, लोकल इकोनॉमी को ये डिसरप्ट कर सकता है जो रिलायंट ऑन द फिशिंग एंड टूरिज्म, जो रिलायंट है फिशिंग और टूरिज्म पे। मान लो यहाँ पर कोई
एक प्रोसेसर यहाँ पे लगाया तो पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा रीजन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ना ही यहाँ पर टूरिज्म हो सकता है और ना ही यहाँ पर फिशिंग वगैरह, क्योंकि फिश वगैरह यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स की यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऑयल स्पिल से एक बहुत बड़ा ही कारण है जो उस आपके पास लोकल एरिया को या उस मतलब पूरे के पूरे जोन को, जो वहां पर जो जोन बना होगा उसकी इकोनॉमी को क्या कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये तो हमने अभी कॉज देखे कि क्या क्या कॉज थे, क्या क्या कारण थे जो पानी को क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं। अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें कि क्या क्या इफेक्ट इसको देखने को मिल सकते हैं, देखो पहला इफेक्ट क्या हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन अ इकोसिस्टम। जो हमारे पास जो हमारा इकोसिस्टम है, वाटर पोल्यूशन डिसरप्ट द इक्वेटिक इकोसिस्टम, ये हमने अभी बात की, लीडिंग टू डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज दैट कैन नॉट अडेप्ट टू चेंज इन वाटर क्वालिटी may face the extinction which can alter the balance of the ecosystem। मतलब बात है क्या कि अगर हम मान लो कि कर क्या सकता है ये, या हो क्या सकता है, देखो जो हमारे पास स्पीसीज दैट कैन नॉट अडेप्ट टू चेंज इन वाटर क्वालिटी, मान लो कोई केमिकल इस तरीके का आ रहा है डेली टू डेली आपके पास, जो हमारे पास जो मेराइन लाइफ या जो मेराइन बॉडीज हैं या वाटर बॉडीज हैं, जहां पर उस तरीके का पॉल्यूटेंट या उस तरीके का केमिकल डेली आ रहा है या रेगुलरली जो आ रहा है, वो पूरे के पूरे पानी की क्या कर सकता है, मतलब वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। अगर वो प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा तो वहां पर जितने भी एनिमल्स होंगे अगर उस प्रॉपर्टी को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो इट कैन लीड द डेथ ऑफ द पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होगा, तो इट कैन लीड द डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ रिस्क के बारे में। देखो है क्या हेल्थ रिस्क के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए हेल्थ रिस्क है क्या हमारे पास, तो हेल्थ के मतलब क्या क्या इसमें देखा जा सकता है, तो जो मैंने आपको क्या बताया, कंटामिनेटेड वाटर पोजेस सीरियस हेल्थ रिस्क टू ह्यूमन। जो हमारे पास कंटामिनेटेड जो वाटर है ये क्या कर सकता है, आपके पास जो ह्यूमन की हेल्थ है इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है और हेल्थ रिस्क को लीड कर सकता है, इंक्लूडिंग वाटरबोर्न डिसीजेज। ये कुछ जो हमारे पास जल से, जो पानी से जो वाटरबोर्न जो डिसीज होती हैं, इसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कोलेरा डिसीज आपने सभी ने सुना होगा, डाइसेंट्री हो सकता है, हेपेटाइटिस ए, कुछ ऐसे डिसीज नॉर्मल ह्यूमन की हेल्थ को यहाँ पर अफेक्ट कर सकती हैं। ऐसे कुछ डिसीजेज नॉर्मल ह्यूमन में देखने को मिल सकती हैं। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर पॉल्यूटेंट का हो तो ये ही लीड कर सकता है क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन को, एक बिल्कुल मतलब क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, बिल्कुल आपकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं रहेगी और इवन इंक्लूडिंग कैंसर तक यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात कहें कि अगर इसके सॉल्यूशंस की कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो नॉर्मली सॉल्यूशन देखो पहला है क्या कि रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रियल वेस्ट एक प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, डिस्पोज किया जाए। मतलब उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज पे ना डालकर पहले उसको क्या किया जाए, अलग यहाँ पर स्टोर किया जाए, देन उसको फिर प्योरीफाई करके अगर आप उसको अगर पानी में रखो तो सही है, नहीं तो अगर उसको वाटर बॉडीज में इंडल्ज ही ना करो तो बहुत ही बेटर है, मतलब उसको कहीं और डिस्पोज करो। देन उसके बाद या कुछ ऐसे रेगुलेटरीज या कुछ ऐसे मतलब गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर कुछ ऐसी यहाँ पर कुछ पॉलिसीज लाने चाहिए जिससे क्या हो सके, जो इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से डिस्पोज कर सके। तो होगा क्या कि गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स क्या हो गया, कई बार एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड से भी यहाँ पर वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, और टू लिमिट द अमाउंट ऑफ द आपके पास पॉल्यूटेंट एंटरिंग इनटू बॉडीज, और यही क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है आपके पास क्या, पॉल्यूटेंट को जो हमारे पास एंटर्ड हो रहा है, एंटर्ड इनटू द वाटर बॉडीज। वेस्ट वेट जो हमारे पास वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। मॉडर्न जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, ताकि जितना हमारे पास सीवेज से ये जो हमारे पास वेस्ट वाटर जो आ रहा है उसको क्या किया जाए, अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रीट करके दोबारा से उसको क्या किया जाए, यूज किया जा सके। तो देखो इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कैन इंश्योर द सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज और मिनिमम द कंटामिनेशन रिस्क। इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्या करना चाहिए, वेस्ट वाटर प्लांट यहाँ पर लगाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा सीवेज वाटर को क्या किया जाए,
ट्रीट किया जाए, कहाँ पर आपके पास वाटर बॉडीज में इंक्लूड करने से पहले। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करने चाहिए कि लोगों को क्या किया जाए, अवेयर किया जाए कि जो हमारे पास वाटर जो पोल्यूशन है इससे क्या क्या इफेक्ट आपकी हेल्थ में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर एंड इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन, लोगों को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। और कैन फोस्टर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द कंजर्वेशन एफर्ट्स, और जो हमारे पास जो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए। और encouraging the responsible waste disposal and reduction of the plastic use can also make a significant difference। और लोगों को यहाँ पर एजुकेट करना चाहिए ताकि जो वाटर को हम जो पानी को जो गंदा कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो पानी की में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वाटर बॉडीज में प्लास्टिक को इंडल्ज कर रहे हैं, तो उसको यहाँ से क्या किया जाए, लोगों को बताया जाए कि प्लास्टिक का यूज़ ना करके हम अलग तरीके से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो इनकरेज करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल एंड रिडक्शन द प्लास्टिक यूज, और रिडक्शन लाना चाहिए किसमें, प्लास्टिक वेस्ट में। और कैन ऑल्सो मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और यही क्या कर सकता है, हमारी सोसाइटी में एक अलग तरीके से यहाँ पर चेंजेस ला सकता है किसमें, वाटर पॉल्यूशन में। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, वाटर पोल्यूशन है क्या, किस तरीके से ये हो रहा है और इसके सॉल्यूशंस हैं क्या। बहुत ही ब्रीफ तरीके से हमने इसको समझा है। आई होप आपको वीडियो आज की समझ आई होगी। तो जिसको वीडियो समझ आई है वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की एक और इशू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।